भगवान कहने लगे देवी मेरे भक्त मेरे भगवान हैं। अब तुमको कोई कहे कि एक दिन के लिए हमारे दास बन जाओ तो क्या कहेंगे, महाराज तुमसे कम है क्या, तुम्हारे घर जाकर नौकरी करेंगे, तुम्हारा पानी भर के लाएंगे हम। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, वो त्रिलोकीनाथ जिसकी मुस्कुराहट से पूरी सृष्टि खिल उठती है। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो प्रकृति के अंदर फूल खिलते हैं। भगवान जब थोड़े गंभीर हो जाते हैं तो सबका पेट भर जाता है। और सज्जनों, भगवान जब अपनी भक्ति को टेढ़ी कर देते हैं तो संसार में प्रलय आ जाती है, प्रलय आ जाती है। वो त्रिलोकीनाथ कह रहे हैं मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूं दासन को भी दास। कितना छोटा बनते हैं। तो आज वो द्वारकानाथ माता कुंती से कहने लगे कि बुआ मैं तो तेरा भतीजा हूं, लेकिन तू मुझे भगवान मानती है तो मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। आज भगवान ने सबको कुछ ना कुछ देने के लिए कहा। तो सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज से कहा कि आप मुझसे कुछ मांग लो। तो युधिष्ठिर जी महाराज सबसे बड़े हैं, इसलिए पहले उनको वर मांगना चाहिए। महात्मा युधिष्ठिर ने कहा कि गोविंद आज देने को बोलते हो तो एक ही वर दे दो। जीवन में कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए लेकिन मैं कभी असत्य नहीं बोलूं। मेरे जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, मेरे मुख से हमेशा सत्य ही निकलना चाहिए, यही वरदान चाहिए। दूसरा नंबर भीम का आया। भीम से कहा कि तुम भी मुझसे कुछ वरदान मांग लो। तो भीम कहने लगे कि प्रभु हे गोपाल, मेरी तो वैसे ही बड़ी बड़ी बदनामी हो गई है, लोग मुझे केवल भोजन भट्ट कहते हैं, ये सिर्फ खाता ही खाता है। हे कन्हैया मुझे यही आशीर्वाद दे दो, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हंसते प्रत्येक परिस्थिति में तुम्हारी याद बनी रहे, यही मुझे वरदान चाहिए। अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम भी मुझसे कुछ ले लो। तो अर्जुन ने कहा कि कन्हैया मैं तो आपको अपना गुरु मानता हूं, ये विचार मेरे जीवन से कभी ना जाए, यही वरदान चाहिए। और सज्जनों, अर्जुन ने भगवान को ही अपना गुरु माना है। हमारे जीवन में गुरु होना बहुत आवश्यक है। जिसने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाए, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, जहां से शिक्षा मिले वो शिक्षा गुरु होते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। कहते हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं। आप चाहे कितनी भी माला जप लो, कितने भी भगवान के भजन कर लो, लेकिन जब तक कान में गुरु मंत्र नहीं होगा, गुरु दीक्षा नहीं ली जाएगी, तो एक भी माला का फल मिलने वाला नहीं है। और गुरु बनाने के बाद हमारे गुरु जो भजन करते हैं उनका भजन स्वाभाविक हमें मिल जाता है। कहते हैं, एक कहावत है, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। जिसके ऊपर गुरु की छत्र छाया रहती है वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो इसलिए भक्तों, जिसने गुरु नहीं बनाया वो अपना गुरु जरूर बनाए। और भजन करने का जो उम्र है वो 40 वर्ष है। 40 के बाद तो भीख में मिली हुई है।
तो भजन कब करना चाहिए? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कब करना चाहिए? जवानी में। बुढ़ापे में महाराज पैर साथ नहीं देंगे, कान साथ नहीं देंगे, आंखों से देखा नहीं जाएगा, चला नहीं जाएगा, तो क्या भजन करोगे? भगवान ने जब मनुष्य बनाया तो भगवान ने मनुष्य की जो आयु है वो 40 वर्ष दी। कितने वर्ष? 40 वर्ष। तो 4 लोगों को बराबर में उम्र बांटी भगवान ने। 40 वर्ष मनुष्य को दी, ध्यान से सुनना, 40 वर्ष बैल को दी, 40 वर्ष कुत्ते को दी और 40 वर्ष उल्लू को दी है। चारों रो रहे हैं। भगवान पूछने लगे भैया रो काहे को रहे हो? तो सबसे पहले मनुष्य को पूछा, क्यों भैया रोता क्यों है? वन महाराज 40 वर्ष थोड़ी है इसलिए रो रहा हूं। मैं 40 वर्ष में क्या देख पाऊंगा? कुछ नहीं देख पाऊंगा। ठीक है भैया। बैल से पूछा तू बता किस लिए रो रहा है? वन महाराज मैं इसलिए रो रहा हूं ज्यादा है, 7-8 वर्ष का होता हूं, 7-8 वर्ष का जब हो जाता हूं तो गाड़ी में जोत देते हैं, हल में जोत देते हैं। महाराज 40 साल किसका बैल वजन ढोऊंगा मैं? तो भगवान बोले कि भैया एक काम करो, आदि इसको दे दो। तो मनुष्य की कितनी हो गई? अब कुत्ते से पूछा भैया तू काहे को रो रहा है? वन महाराज मैं भी इसलिए रो रहा हूं ज्यादा है, बेझोली का फकीर हूं, मांग भी नहीं सकता, किसी के द्वार पर जाऊंगा एक टूक मिल जाएगा, कोई रोटी डाल देगा, और कोई ऐसा मिलेगा महाराज ऐसा डंडा मारेगा मेरा पिछवाड़ा टूट जाएगा, महाराज खचरता फिरूंगा, महाराज बेझोली का फकीर हूं, मुझे नहीं चाहिए। भगवान बोले इसको दे दे, ये ज्यादा भूखा है। तो मनुष्य की कितनी होगी? गिन लेना अब कितनी होगी? उल्लू से पूछा भाई तू क्यों रोता है? वन महाराज मैं इसलिए रो रहा हूं, दिन में दिखता नहीं है, सुनता नहीं है, रात में दिखता है, 40 वर्ष कहां भटकूंगा। तो भगवान बोले इसको दे दे। तो मनुष्य की कितनी होगी? कितनी होगी? पूरी होगी ना? हाँ। तो 40 वर्ष तक नो टेंशन, नो चिंता, नो फिक्र, हाँ मस्त जिंदगी जीता है। बचपन माता पिता पाल पोस कर देते हैं, फिर पढ़ाई में चले जाते हैं। जवानी जब महाराज 40 गुजर जाती है तब याद आता है कि बच्चों के लिए करना है। फिर 40 से ले पार करके 20 साल उसकी नियत कमाने की रहती, बैल की तरह कमाता है बेटा, फिर कमाता रहे। जब 60 गुजर जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर उसकी तो बस महाराज बैठा बैठा बोल सकता है। अरे बच्चे, अरे पापा कैसी बात करते हो, तुमको कोई मतलब है? सारे दिन वह करते रहते हो, आराम से चुप रहो, हम अपने आप कर लेंगे। तो कुत्ते वाली आ गई है। हाँ। और उसके बाद जो उल्लू वाली आती है वो कैसी होती है पता है? दिखता नहीं है, कम सुनता है, और जो गर्दन है ना वो उल्लू की तरह हिलती रहती है। खाट पर बैठा रहता है, पूछे कौन आया है तो आवाज लगाते हैं, अरे सपना आइए मिलने के लिए। अच्छा, आवाज लगा दी, तेज बोलेंगे जब सुनेगा और ऐसे देखेगा, अच्छा बेटी आई है। तो इसलिए मनुष्य की आयु कौन सी है? ना राम नाम लियो, ना कृष्ण नाम लीनो, तेने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे,
चुल्लू भर पानी में। तो महाराज ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो कन भरे जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लियो ना कृष्ण नाम लियो कन भरे जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। माटी में माटी में पानी को बबूला है मिल जाए गो पानी में पानी को बबूला है मिल जाए गो पानी में। कहलायो आटे में मिल जाए गो माटी में कहलायो आटे में मिल जाए गो माटी में। पानी को बबूला है मिल जाए गो पानी में पानी को बबूला है मिल जाए गो पानी में। तू डूब के मर मारे चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लिया ना कृष्ण नाम लिया कन भरे जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू पानी में। ताली बजाते हो सभी जय जय। जो करता मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा जो करता तेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा तेरा तेरे मारे घट में तेरा एक दिन होगा तेरा तेरे मारे घट में तेरा। कुछ कमाई के ले जा रे कुछ कमाई के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लिया ना कृष्ण नाम लिया कन भरे जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू पानी में।
भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, हर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। हर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, हर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तन बाला तन खो, तन बाला तन खो, आना काटी में तन बाला तन खो, सारो जीवन खो, यो आना काटी में। और क्या करना है? ना राम नाम लियो, ना कृष्ण नाम लियो, मन भरे लगा दे में। ताली बजाते कहना है, धूम के भरे लारे ना राम नाम लीनो, नहीं कृष्ण नाम लियो, तन भरी जवानी में तो डूब के मर जा रे, सुल्लू भर पानी में। आज सुभद्रा के सामने जैसे ही भगवान आए तो आज कन्हैया अपने कहा कि बहन तू भी मुझसे कुछ मांग ले। अब जैसे ही सुभद्रा का नंबर आया, कुंती ने सोचा कि कहीं मेरी बहू संपत्ति ना मांग ले, धन ना मांग ले, ऐश्वर्य ना मांग ले। लेकिन सज्जनों, राधे श्याम, भैया लाला, ये दुनिया भर की चर्चा बंद करो भाई, बातें कम। जो जहां बैठा है वहीं बैठा रहने दो भैया। प्रेम से बोलो राधे राधे। जैसे ही भगवान ने अपनी बहन सुभद्रा से कहा कि बहन तुम भी मांग लो, तो आज सुभद्रा ने कहा कि कन्हैया यदि तुम मुझे वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो, आपके चरणों का एक प्रकार का पिंजरा है। देखो सुभद्रा ने कितना अच्छा वरदान मांगा है। कन्हैया तुम्हारे जो चरण है ना वो एक पिंजरा है,
तुम्हारे चरण रूपी पिंजरा में जाकर के मेरा मन फंस जाए, बस यही वरदान चाहिए। क्योंकि हमारा जो मन है ये पंछी है, ये उड़ता रहता है। तो इस पंछी के कृष्ण रूपी चरण में जाकर के जो पिंजरा है उसमें जाकर के फंस जाए। इधर द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी तुम भी कुछ मांगो। द्रौपदी ने कहा कि गोपाल मैंने तो आपको हमेशा सखा माना है, अपने मुझे सखी माना है, हम दोनों का ये संबंध हमेशा ऐसे ही बना रहे। तुम मुझे मेरी सखी समझो, मैं तुम्हें अपना सखा समझो, यही प्रेम बना रहे। अब माता कुंती से कहा कि बुआ सबको कुछ ना कुछ दे दिया, तुम भी मुझसे कुछ मांग लो। तो कुंती ने कहा, झोली फैला दी महाराज और कहा कि कन्हैया यदि तू मुझे देना ही चाहता है तो एक ही वरदान दे दे। संसार में जितना भी दुख है, संसार में जितना भी दुख है वो मेरी झोली में लाकर डाल, यही वरदान चाहिए। कन्हैया कहने लगे बुआ तेरा अभी दुखों से पेट नहीं भरा। जहां तक मैं तेरे जीवन के बारे में जानता हूं, तूने जन्म से लेकर के दुखी तो पाया है। कहां पर तेरा जन्म हुआ, कहां तेरा लालन पालन हुआ, जवानी तेरी आई, ऐसे पति के साथ विवाह हुआ जो पहले से ही पीलिया का मरीज है और उसको श्राप है, जिस दिन पुत्र कामना से पत्नी के पास जाएगा उस दिन मृत्यु हो जाएगी। भला करो उस दुर्वासा ऋषि का कि उसने तुझे वरदान दिया, उनके वरदान की कृपा से तेरे घर में ये पुत्र हुए। 3 पुत्र हैं कुंती के। कितने? 3 और 2 हैं माद्री के। और बुआ भरी जवानी में तू विधवा हो गई, 5 पुत्रों का लालन पालन ना जाने कैसे किए। तेरा जेठ है, उसके पुत्र हैं, तेरे पुत्रों को हमेशा मारने की चेष्टा करते रहते हैं। और बुआ तेरा अभी तक पेट नहीं भरा सुख से। आज तेरे पुत्र राजा बन गए हैं। तो आज कुंती ने बड़ी सुंदर बात कही है कि कन्हैया जब जब मेरे जीवन में दुख आया, जब जब मेरे जीवन में दुख आया, तब तब गोविंद मेरे साथ खड़ा था। आज मेरे पुत्र राजा बन गए हैं, मेरे जीवन में सुख आया, तो कन्हैया आज हस्तिनापुर को छोड़ करके द्वारका जा रहा। ऐसे सुख का क्या करूंगी मैं? सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख को जो पल पल नाम जपाए। अरे कन्हैया ऐसे सुख के तो पत्थर पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख को पल पल नाम जपाए। सबसे अच्छा तो दुख है। दुख में किसकी याद आती है? भगवान की याद आती है। और सुख में किसी की याद नहीं। चोट लगती है तो सबसे पहले एक शब्द निकलता है, हाय मैया मर गया। मां का आता है ना, हाय मैया मर गया। हे भगवान, जोर से गाड़ी आ रही हो, सामने से तेजी से गाड़ी आ रही हो और तुम खड़े हो, और तुम्हारे करीब आकर के एकदम गाड़ी रुक जाए तो क्या करें? हे भगवान, है? हे भगवान, जैसे तैसे बच गए। और वैसे कहते हैं हम मरने से नहीं डरते। महाराज मरने से सब डरते हैं। तो इसलिए जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके जो जग वैरी होए।
जिसके ऊपर भगवान की कृपा रहती है उनको कोई कुछ नहीं कर सकता। आज भगवान सबको कुछ ना कुछ दे करके द्वारका चले गए। इधर उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। वो बालक जिसकी गोदी में जाता है चारों तरफ नजर घुमा करके देखता है। द्वारका नाथ को पता लगा कि आज उत्तरा के गर्भ से एक बालक हुआ है। भगवान द्वारका से आए और जैसे ही भगवान आए वो बालक गोविंद की गोदी में गया तो उसके नेत्र रुक गए, भगवान को देखने लगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं वो बालक चारों तरफ दृष्टि घुमा करके वो ये देख रहा था कि जिसके मैंने गर्भ में दर्शन दिए थे वो तो यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा, मानो सबकी परीक्षा ले रहा हो। और जैसे ही भगवान आए, भगवान को देख करके बालक प्रसन्न हो गया, हंसने लगा। बच्चे का नामकरण हुआ, उस बालक का नाम रखा परीक्षित। बोलो परीक्षित जी महाराज की।